नमस्कार। आप सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप दिन प्रतिदिन प्यार दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि लगातार अपडेट हम देने का कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा पूरक परिणाम था बीपीएससी टीआरई 2.0 का, उसके पूरक परिणाम के विषय में माननीय बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर ने भी ट्विटर के माध्यम से बताया कि हम लोग का काम जो है उस पर चल रहा है। बहुत जल्द उसका परिणाम आप लोगों के समक्ष होगा। तो जो भी हमारे अभ्यर्थी साथी भाई भाई बहन जो 1 नंबर 2 नंबर या डेट ऑफ बर्थ में असमानता के कारण जिनको प्राथमिकता दी गई और जिनको प्राथमिकता उस समय नहीं मिल पाई एज के कारण, उन सभी में एक आस, एक उम्मीद जरूर लगी थी कि आने वाले दिनों में अगर हमारा 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो संभावित है कि हमारा भी आ जाए, मेरिट में नाम बन जाए और हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे तमाम अभ्यर्थी साथी के लिए निराशाजनक सूचना मिलने को दिख रहा है। आपने देखा कि विभाग ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि वैसे अभ्यर्थियों जिनका सिलेक्शन एक या एक से अधिक पदों पर हो गया है, और एक से अधिक पद पर हो जाने का मतलब है कि योगदान तो किसी एक ही जगह पर देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सीट खाली हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में पूरक परिणाम जारी करने का आग्रह किया गया। लेकिन आपने देखा कि विभागीय नोटिस कुछ इस प्रकार है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 3/1/24 के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया है, उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया है। वैसे अभ्यर्थियों की रिक्ति जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है, पर पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था। वास्तविक बात है कि बच्चों ने किया था कि भाई पूरक परिणाम जारी किया जाए। 1 नंबर से हम छट रहे हैं, 2 नंबर से छट रहे हैं, या और भी असमानता के कारण छट रहे हैं, तो हमको मौका मिल जाए। तो ये तो हमारे अभ्यर्थियों का मांग भी था, तो ये बात तो जाहिर सी बात है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि पुनः विभागीय पत्रांक 138 दिनांक 15/1/24 के द्वारा पूरक परीक्षाफल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संबंध में सूचना विभाग को देने हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग का कोई भी सूचना नहीं दिया गया। विभाग का और आयोग का मामला है, देख लीजिए। ज्ञात हो कि टीआरई 2 का परीक्षाफल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया है। संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रोविजनल जो है अपॉइंटमेंट लेटर निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीक नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभाग द्वारा समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि टीआरई 2 से संबंधित पूरक परीक्षाफल संबंधी उपरोक्त पत्रांक 23 दिनांक 3/1/24 एवं पत्रांक 38 दिनांक 15/1/24 को वापस लिया जाता है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि टीआरई 2 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा विभाग को नहीं भेजी जाए। विश्वास भाजन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। अब सवाल है साथियों कि जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न है, अब बताइए कि वैसे अभ्यर्थी जो पूरक परिणाम का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, उनको तो एक निराशाजनक उनके लिए परिणाम है कि विभाग का मामला, आयोग का मामला और सब पे भारी अभ्यर्थी। तो ये हमारे सभी अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक खबर है। इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, समझते ही हैं कि जो स्थिति है उसमें क्या ही कहा जाए। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत को बनाए रखना है। और आने वाले दिनों में जो टीआरई आएगी, ये तो टीआरई चल रहा है, तो अब जो टीआरई आएगी उस टीआरई के लिए आप फिर से तैयार हो जाइए। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो आपका होगा, नहीं, बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से मशहूर है, लोकप्रिय है, पॉपुलर है ना। तो आप उसकी तैयारी में फिर से लगिए। अगस्त में एग्जाम प्रस्तावित है, होगा, और इस बार आपने जितना मेहनत किया, इसमें कतई कहीं से कोई इनकार नहीं है कि हमारे साथी ने भरपूर मेहनत किया है। आपका 1 नंबर से मेरिट नहीं बन पा रहा है, 2 नंबर से मेरिट नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे बहुत सारा आधार है। तो
तो आपको उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने आप को कमजोर नहीं आके, आप वास्तव में आपने खूब मेहनत किया है, जमकर मेहनत किया, और आपके मेहनत का नतीजा है कि आउट ऑफ 120 आप 80 ला रहे हैं, 85 ला रहे हैं, 90 ला रहे हैं, 92 ला रहे हैं, 95 ला रहे हैं, तो आपके अंदर योग्यता है। इस बात को बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं होता तो आप 10 लाते, 15 लाते, 20 लाते, 25 लाते, 30 लाते भाई। अरे आप इतना नंबर ला रहे हैं तो सामान्य सी बात है कि आपके अंदर मेरिट है, तो आप घबराइए नहीं। तैयारी, चूंकि आपने देखा है कि जिस प्रकार का, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, ये तो विज्ञापन में साफ साफ आप देख लीजिए, नोटिस पढ़ लीजिए, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अब इस पर चर्चा भी नहीं की जाए, ऐसा आग्रह करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, है ना। आप ऐसे ही मेहनत कीजिए और गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप लगातार मेहनत जारी रखें। मुझे भी बहुत खेद है और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, मैं भी आपका एक अभ्यर्थी साथी हूँ, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है मेरे भाई। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी को फिर से ऐसे ही लगातार बनाए रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता ही सफलता की जननी है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में जिस प्रकार से लगातार लगे हैं, आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो आने वाले दिनों में सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी और जरूर मिलेगी, है ना। चलिए, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।